एक बार नारद मुनि पृथ्वी भ्रमण करने आए तो उन्होंने देखा एक पेड़ के नीचे दो लोग तपस्या कर रहे थे। नारद मुनि को देखते ही उन दोनों ने नारद मुनि को पहचान लिया और उन्हें प्रणाम किया। उन लोगों ने नारद मुनि से कहा, हे मुनिवर, हम यहां 10 वर्ष से भगवान विष्णु के लिए तप कर रहे हैं। आपका तो भगवान विष्णु के पास बैकुंठ में जाना आना लगा रहता है। क्या आप हम पर एक कृपा करके विष्णु भगवान से यह पूछकर बता पाएंगे कि वे हमें कब दर्शन देंगे? नारद मुनि बोले, ठीक है, मैं आपका यह प्रश्न भगवान विष्णु से जरूर करूंगा और फिर अगली बार आपको बताऊंगा। ऐसा कहकर नारद मुनि अंतर्ध्यान हो गए और सीधे बैकुंठ लोक पहुंचे, जहां उन्होंने भगवान विष्णु के दर्शन किए। नारद जी ने भगवान विष्णु के दर्शन करने के बाद पृथ्वी पर उनके भक्तों की तपस्या के बारे में विष्णु जी को बताया और फिर पूछा, प्रभु, आपके उन 2 भक्तों को उनके तप का फल कब मिलेगा? आप उन्हें कब दर्शन देंगे? भगवान विष्णु ने कुछ देर चिंतन किया और फिर बोले, हे नारद, मैं उनकी तपस्या से प्रसन्न नहीं हूं, इसीलिए मैं उन्हें इतना शीघ्र दर्शन नहीं दे सकता। वे जिस पेड़ के नीचे बैठकर तप कर रहे हैं, उस पेड़ में जितने पत्ते हैं, उन्हें उतने ही वर्षों के और तप करने के बाद मैं उन्हें दर्शन दूंगा। विष्णु जी की बात सुनकर नारद मुनि को आश्चर्य हुआ। वे नारायण नारायण का जप करते हुए वापस पृथ्वी पर भक्तों के पास लौट आए। दोनों भक्त ने उन्हें हाथ जोड़कर प्रणाम किया और पूछा, हे मुनिवर, क्या आपने हमारे बारे में भगवान विष्णु से पूछा था? नारद मुनि ने कहा, भक्तों, मैं तुम्हारे प्रश्न का उत्तर लाया हूं। भगवान विष्णु तुम्हारी तपस्या से अभी तक प्रसन्न नहीं हुए हैं, इसलिए उन्होंने कहा है कि इस पेड़ में जितने पत्ते हैं, तुम्हें उतने ही वर्षों तक और तपस्या करनी पड़ेगी, तभी भगवान का दर्शन मिल सकेगा। यह उत्तर सुनकर एक भक्त को गुस्सा आ गया। उसने क्रोधित होकर कहा, हम लोग 10 वर्षों से यहां तपस्या कर रहे हैं, फिर भी भगवान विष्णु हमसे प्रसन्न नहीं हुए, तो फिर इतने और साल और तपस्या करने के बाद भी वे प्रसन्न हो जाएंगे, इसका क्या भरोसा है? मेरे लिए इतने सालों तक इंतजार करना संभव नहीं है। यह कहकर एक भक्त वहां से चला गया, पर दूसरा भक्त शांत रहा। उसे नारद जी की बात से कुछ फर्क नहीं पड़ा। नारद मुनि ने उससे फिर पूछा, भगवान विष्णु तुम्हारी इतने साल की तपस्या से प्रसन्न नहीं हुए, क्या तुम अपने मित्र के जैसे क्रोधित नहीं हो? उसने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, मुझे इस बात की प्रसन्नता है कि भगवान ने कम से कम मेरी तपस्या को देखा और भविष्य में दर्शन देने के बारे में सोचा तो सही। मेरे लिए यही बहुत बड़ी बात है। एक न एक दिन भगवान विष्णु मुझे दर्शन देकर मेरी इच्छा जरूर पूर्ण करेंगे। मैं यहीं तप करते करते उनका इंतजार करूंगा। उसका दृढ़ निश्चय देखकर नारद मुनि को बड़ा आश्चर्य हुआ। तभी अचानक वहां विष्णु भगवान प्रकट हुए। नारद ने उन्हें देखकर प्रश्न किया, हे प्रभु, आप तो इसकी पूजा अर्चना से संतुष्ट नहीं थे, फिर आप यहां दर्शन देने कैसे आ गए? विष्णु भगवान ने कहा, मैं दर्शन देने नहीं आया, बल्कि मैं तो अपने भक्त के दर्शन करने आया हूं। जो व्यक्ति पूरी श्रद्धा से मेरी पूजा अर्चना करता है, मैं स्वयं उससे प्रेम करता हूं और उसके दर्शन करने आता हूं। मित्रों, सच्ची भक्ति में इतनी शक्ति होती है कि भगवान को स्वयं भक्त के दर्शन के लिए आना पड़ता है। आप हमें किस प्रांत या शहर से देख रहे हैं, जरूर बताएं ताकि हम आपके क्षेत्र की कहानी दिखा सकें। आशा करते हैं कि आपको यह कहानी अच्छी लगी होगी। इसे लाइक और शेयर अवश्य करें। नमस्कार।